अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और अब हम स्टार्ट करते हैं एन पेज में लेसन नंबर 16। आज के इस लेसन में हम देखेंगे यूटिलिटीज़ मेन्यू के ऊपर डिस्कस करेंगे, लैंग्वेज मेन्यू के ऊपर डिस्कस करेंगे, विंडो मेन्यू एंड हेल्प मेन्यू के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये आज हमारा लास्ट लेसन है एन पेज का। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ मिलेंगे फिर, और उम्मीद करता हूँ कि आपने ये वाले जितने ट्यूटोरियल्स हैं जैसे कि एन पेज आ गया, कोरल ड्रा, उसके अलावा ऑफिस, ऑटोकैड, ये सारे आपने लाइक किए होंगे। तो आज के लेसन की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए मैं एन पेज को ओपन करूंगा, फाइल, न्यू पे क्लिक करता हूँ। ओके, आज के इस लेसन में हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखेंगे जी। यूटिलिटीज़ क्या होता है, स्पेलिंग क्या होता है, वर्ड काउंट क्या होता है, ग्रुप, अनग्रुप, ऑटोडेस्क, तो जो जो चीज़ें यहाँ पे काम करती हैं उन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया था कि काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ एप्लीकेशन या कुछ चीज़ें जो काम नहीं करती। तो बेसिकली जो जिसने सॉफ्टवेयर बनाया होता है तो वो चीज़ें फ्यूचर्स के लिए थोड़ी बना लेता है कि फ्यूचर में ये चीज़ आ सकती है, काम होगी। लेकिन बेसिकली एन पेज में हमारे पास जिस तरह यहाँ पे एन पेज में यूटिलिटीज़ में जनरेट इंडेक्सेस का अभी तक कोई फंक्शन नहीं है। टेबल ऑफ कंटेंट्स एन पेज में बेसिकली नहीं आप दे सकते, और ये चीज़ें हमने इंशाल्लाह जो है तो MS ऑफिस में हमने देखी थी कि वहाँ पे बेसिकली काम करती थी, यहाँ पे काम नहीं करती। जैसे स्पेलिंग एंड ग्रामर है, तो स्पेलिंग अब उर्दू लैंग्वेज जो है तो ये डिक्शनरी में नहीं है, इंग्लिश डिक्शनरी में नहीं है। उर्दू डिक्शनरी तो कंप्यूटर में इंस्टॉल होती नहीं है, और इंग्लिश डिक्शनरी जो होती है वो ऑफिस वगैरह में, MS वर्ड वगैरह में होती है, एन पेज में नहीं होती। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर वहाँ पर काम नहीं करते। उसके बाद है विंडो के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और इस चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए देखिएगा, मैं एक चीज़ मैंने लिखी हुई है। अब देखें, मैं यहाँ पे यूटिलिटीज में आके जब स्पेलिंग पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे स्पेलिंग हमें अनएबल टू इनिशियलाइज डिक्शनरी फाइल, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके अलावा आप यहाँ पे देखें, एंटर करके मैं इंग्लिश भी लेता हूँ, इंग्लिश में भी कुछ लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ जी एन पेज 2009। अब मैंने ये लिखा, मैं इस पे भी देखता हूँ, ये यूटिलिटीज भी जाता हूँ, स्पेलिंग पे क्लिक करता हूँ, तब भी अप्लाई नहीं करा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एन पेज इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूटिलिटीज में जाके स्पेलिंग पे क्लिक करता हूँ, तब भी देखें काम नहीं करा। उसके अलावा वर्ड काउंट, वर्ड काउंट में क्या होता है कि आपके टोटल वर्ड्स कितने हैं, ये देखें साइड से बता रहा है, वर्ड कितने हैं, लाइन्स कितनी है, कैरेक्टर्स कितने हैं, और पैराग्राफिक्स कितने हैं। तो ये क्या होता है हमारे पास, ये वर्ड क्या होता है हमारे पास, वर्ड होता है जी रोशन, मुस्तकबिल, ये वर्ड है। रोशन एक वर्ड है, मुस्तकबिल दूसरा है। तो इन सारों को मिला के हमारे पास 104 वर्ड हैं। लाइन कितनी है, यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है वो 9 है। कैरेक्टर कितने, कैरेक्टर में आर रे एक कैरेक्टर है, वाव कैरेक्टर है, शीन कैरेक्टर है, नून कैरेक्टर है। तो ये बेसिकली 4 कैरेक्टर से मिलकर हमारे पास रोशन बना है। तो ये टोटल यहाँ तक जो है इन सबको कैरेक्टर्स कहा जाता है, और वो काउंट करके इसने बताया। उसके बाद है पैराग्राफिक्स में क्या होता है कि देखें यहाँ पे जहाँ जहाँ पे आपका ब्रेक हुआ है, मैं यहाँ पे इनविजिबल साइन अगर मैं बताता हूँ, यहाँ पे व्यू में यहाँ मैं बताता हूँ शो इनविजिबल, तो देखें एक यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक, 1 2 3। तो यहाँ पे क्या है कि ये 3 जो हमारे पास होते हैं, ये देखें 3 मीन, ये 3 पैराग्राफ स्टार्ट हुए, तो उसको कहते हैं यहाँ पे पैराग्राफ, पैराग्राफिक। तो पैराग्राफिक जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 पैराग्राफ बने, तो इसको ये बता रहे हैं पैराग्राफिक। तो ये भी हमें इसने बता दिया। हाइड इनविजिबल। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप का फंक्शन क्या होता है। ग्रुप का फंक्शन ये होता है कि आप जब कोई ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट आप जब बनाते हो, एक ऑब्जेक्ट ये बनाया मैंने, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये बनाया मैंने,
ये 2 ऑब्जेक्ट है। अब बेसिकली जब मैं इसको मूव करता हूँ तो यही मूव होगा और कोई दूसरा यहाँ पे मूव नहीं हो रहा। मैं इसको मूव करता हूँ सिर्फ यही मूव हो रहा है, दूसरा मूव नहीं हो रहा। डिलीट करता हूँ, डिलीट हो जाएगा। तो मैं नॉर्मल ये वाला लेता हूँ। अब इस पर मैं कलर देता हूँ, यहाँ से येलो दे दिया, इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको कलर देता हूँ, यहाँ से ब्लू दे दिया। अब ये 2 कलर है। देखिए मैं इसको मूव करता हूँ, यही मूव हो रहा है, इसको मूव करता हूँ, यही मूव हो रहा है। इन दोनों को मैं एक ग्रुप में डालना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं एक को मूव करूँ, दूसरा भी मूव हो। इसको सिलेक्ट करें, शिफ्ट को प्रेस करके इसको भी सिलेक्ट करें, दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ पे यूटिलिटीज में जाके इसे ग्रुप में डालते हैं। ग्रुप पे क्लिक करेंगे, देखिए एक ग्रुप बन गया। मैं एक को मूव करूँगा, दूसरा भी मूव होगा। देखिए अनग्रुप करना है तो यहाँ पे सिंबल यूटिलिटीज में जाके अनग्रुप पे क्लिक करें तो क्या हो जाएगा, हमारे पास अनग्रुप हो जाएगा। देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास विंडो में आप देखें, आप यहाँ पे कैस्केड पे क्लिक करते हैं, देखें एक्सरसाइज आ गया है। बेसिकली जब आप फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे न्यू काफ़ी सारे पेज यहाँ पे आपने ओपन किए हुए हैं। अब इन सब को आप देखना चाहते हैं एक साथ, तो आप क्या करेंगे, विंडो में जाएंगे, कैस्केड पे क्लिक करेंगे, देखें तीनों आ गए, 1 2 3 तीनों आ गए। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, 2 में ले आता हूँ। उसके बाद विंडो में टाइल्स पे क्लिक करें, दोनों आपस में देखें इस तरह आगे। क्लोज आर पे क्लिक करें, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। पेज पे क्लिक करें तो पेज वाइज आएगा, रिबन व्यू। आप इसके बाद आपने फॉर एग्जांपल 2 पेज है। आप विंडो में जाके अनटाइटल 2 पे जाना चाहते हो, अभी हमारे पास अनटाइटल 1 है। अनटाइटल 2 पे जाना चाहते हो तो क्लिक करेंगे, अनटाइटल 2 में चले जाएंगे। अनटाइटल 1 पे जाना है, अनटाइटल 1 पे आ जाएंगे। क्लोज आल करेंगे, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, वहाँ पे क्लोज हो जाएंगे। नो, तो ये हमारे पास था एंड पेज का लेसन नंबर 16। तो स्टूडेंट्स आज हमने एंड पेज कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपने इन लेसन्स को और से देखा होगा। उसके अलावा इन पे आप प्रैक्टिकली वर्क करेंगे, प्रैक्टिकली काम करेंगे, आपको अच्छी तरह से एंड पेज और कोरलड्रॉ पे काम करना आ जाएगा। तो बेसिकली ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग टूल होते हैं, एंड पेज, कोरलड्रॉ। मैं अब इंशाल्लाह फोटोशॉप, HTML फोटोशॉप और वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट के कोर्स बनाऊंगा। तो अब नेक्स्ट जो मैं बनाऊंगा वो HTML का होगा और साथ में फोटोशॉप का भी होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन सब लेसन्स की समझ आई होगी जो मैंने प्रीवियस बनाए हैं। वो भी आपको बहुत, आपने उनको लाइक किया होगा और आप इंशाल्लाह जो नेक्स्ट में लेसन्स बनाऊंगा आप वो भी देखेंगे और उसे लाइक करेंगे। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।